था कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार होता है। तो जंतुओं के शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय दो तरह से होता है। एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और एक होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो यह नियंत्रण एवं समन्वय जो है सो उच्च श्रेणी के जंतु में होता है। उच्च श्रेणी के जंतु जैसे कि गाय, भैंस, मानव आर है इत्यादि है ना, तो ये इसमें होता है। तो इसमें जो है सो सभी तंत्रिका मिल करके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। और यह तंत्रिका तंत्र जो है ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और विभिन्न तंत्रिकाओं से मिल करके से तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एवं विभिन्न तंत्रिका से मिल करके बना होता है। और यही तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जैसे कि संवेदना, भूख, प्यास आदि को ग्रहण करता है और इसके प्रतिक्रिया के लिए अंगों को प्रेरित करता है। जैसे कि मान लो कि भूख लग गया है, पता चलता है कि भूख लग गया है, तो भूख कैसे मिटेगा? खाने से मिटेगा। यानी वो क्या करता है? खाना मांगता है तो क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है अंगों को। जैसे कि खाना खाता है तो मतलब प्रतिक्रिया हो रहा है, भूख को हटाने का काम हो रहा है ना, खाना जब लेता है तो यही काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। हम समझ में आया तंत्रिकीय नियंत्रण क्या है। तंत्रिकीय नियंत्रण उच्च श्रेणी के जंतु में जैसे गाय, भैंस, मानव इत्यादि में पाया जाता है, में होता है। तंत्रिका तंत्र जो है सो तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना होता है? तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र ब्रेन यानी क्या होता है? मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और विभिन्न तंत्रिका से मिलकर के बनता है। तंत्रिका तंत्र सभी जितना क्रिया होता है ना, सभी क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जैसे भूख, प्यास इत्यादि लगता है तो किसके द्वारा पता चलता है कि भूख लग रहा है? तो ये सब तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पता चलता है। तंत्रिका देखो जानेंगे क्या कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो तंत्रिका कोशिका वो शरीर की सबसे अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब होता है कि इसके जैसा दूसरा कोई कोशिका नहीं है। तो यह जो है मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। ये सीधा कहाँ जुड़ा रहता है? मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। और ये जो है इसमें विभाजन नहीं होती है। जैसे कि अगर ब्रेन में चोट लग गया तो वो फिर ठीक नहीं होगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अगर अलग बगल कट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है तो उसमें फिर क्या होता है? कट जाता है तो फिर उसमें धीरे धीरे कोशिका का विभाजन होता है और उसमें अपने आप वो भर जाता है। सबसे तेज विभाजन होता है यकृत, लीवर में। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? तेज विभाजन इसका नहीं है पाठ, लेकिन समझा देते हैं। तेज विभाजन लीवर में होता है। अगर लीवर कट जाता है ना तो फिर उसमें अपने आप जल्दी ही उसमें आप आ जाता है। जैसे कि गिरगिट का पूंछ होता है, उसका पूंछ कट जाता है तो उसका पूंछ अपने आप फिर आ जाता है। तो उस समय विभाजन होता है, तेज विभाजन होता है। तो इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और इसका इकाई न्यूरॉन है। यही न्यूरॉन पूरा शरीर में फैला रहता है और यही काम करता है। न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन किसका इकाई है?
तंत्रिका कोशिका का इकाई न्यूरॉन है और ये पूरा शरीर में फैला रहता है और कोई भी संवेदना होता है तुरंत पहुंचाता है किसको, ब्रेन को। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसका इकाई न्यूरॉन होता है। यही न्यूरॉन पूरा शरीर में फैला रहता है और संवेदना को लेकर के मस्तिष्क को पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और यह पूरा शरीर में फैला रहता है। यह जो है केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिका, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। समझ में आया? जैसे कि इसमें देखो तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, लीवर में होता है, सबसे तेज विभाजन लीवर में। और विभाजन की क्षमता किसमें नहीं होती है, न्यूरॉन में। न्यूरॉन में मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है, चोट अगर लग गया तो खत्म है, जिंदा नहीं रहेगा वो, घास के पीछे। समझा? तो इसीलिए ये जो दिया गया है खोपड़ी जो है, खोपड़ी सुरक्षा के लिए ही दिया गया है। तो ना इसमें कितना चोट लगता है तो कुछ नहीं होता, अगर अंदर लग गया तो बात खत्म है। तो देखो शरीर में देखो तंत्रिका कोशिका का चित्र है, ये क्या तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तो साइटोन है, साइटोन जो से तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है। सबसे मुख्य भाग क्या होता है, साइटोन। साइटोन होता है, इसमें एक द्रव रहता है, इसमें एक द्रव रहता है जिसे कोशिका काय कहते हैं। द्रव रहता है ना इसमें, इसका नाम क्या है, कोशिका काय। और इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, इसके बीच में एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ऊपर में देखो प्रवर्ध, प्रवर्ध मतलब क्या होता है, तंतु की तरह, जल्ला की तरह ना है, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करता है, संवेदना को लेता है। ये डेंड्राइट्स संवेदना को ग्रहण करता है और यहाँ से फिर साइटोन को देता है और ये साइटोन एक्सोन को देता है और एक्सोन से होते हुए यहाँ तक आता है, सूत्र युग्म तक आता है और यहाँ से फिर क्या होता है, पहुँचता है, मतलब ब्रेन तक पहुँच जाता है। और ये संवेदना कहाँ तक पहुँचता है, ब्रेन तक पहुँच जाता है। देखो एक्सोन के ऊपर, एक्सोन के ऊपर चारों तरफ जो है ये मतलब चर्बी टाइप का रहता है, चर्बी टाइप का रहता है। इसको क्या कहते हैं, माइलिन है। इसको, इसका नाम क्या है, माइलिन है ना, ये चर्बी टाइप का है ना, इसका नाम माइलिन होता है। तो मानव मस्तिष्क सब शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। मानव मस्तिष्क शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कोमल अंग होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है। यह जो है क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। क्रेनियम नामक हड्डी रहता है ना, हड्डी, उसके अंदर में ये सुरक्षित रहता है, बंद रहता है। ब्रेन के चारों तरफ, ब्रेन है ना, ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिजीज कहते हैं। और मेनिजीज और ब्रेन के बीच, मेनिजीज देखो ये है ना, ये ब्रेन है और ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली पाया जाता है। इसे ना, इसका नाम क्या है, मेनिजीज झिल्ली है, मेनिजीज। ये ब्रेन और मेनिजीज के बीच में द्रव भरा रहता है जो ब्रेन को सूखने से बचाता है, ब्रेन को सूखने नहीं देता है। मेनिजीज बाहरी आघातों से ब्रेन को सुरक्षित रखता है, बचाता है। मेनिजीज ब्रेन को बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाता है। यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है और सभी शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसका 3 भाग होता है। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, अगला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क कहलाता है। फिर इसके अंदर भी भाग पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम रहता है, सेरिब्रम का हो जाता है, फिर थैलमस, हाइपोथैलेमस इत्यादि है। ये सब पढ़ना है, अगला क्लास में बता देंगे, ठीक है। ब्रेन है, ये ब्रेन है ना, ब्रेन, ब्रेन जो है क्रेनियम नामक हड्डी, ये जो है क्रेनियम नामक हड्डी है ना,
हड्डी, मस्तिष्क गुहा उसका नाम है। ये मस्तिष्क गुहा, हड्डी जो है मस्तिष्क गुहा इसको कहते हैं, यानी क्रेनियम कहते हैं। ये क्रेनियम है। तो मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर बंद रहता है और ये मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इसका नाम है मेनिंजीज झिल्ली, मेनिंजीज झिल्ली। और ये मस्तिष्क और झिल्ली के बीच में द्रव पाया जाता है, इसमें द्रव रहता है। और ये क्या मस्तिष्क है। इसका अगला भाग अग्र मस्तिष्क, अगला भाग अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और अंतिम वाला पश्च मस्तिष्क कहलाता है। अग्र मस्तिष्क है, इसका भी भाग है। तो अगला क्लास में सब बताएंगे, समझे।